दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एकल क्षारीय अम्ल, द्विक्षारीय अम्ल तथा त्रिक्षारीय अम्लों के बारे में। तो आई स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार केमिस्ट्री के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले कि हम इन तीनों को समझें, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं बच्चों। देखिए, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया, किसी एसिड की अभिक्रिया जल से करते हैं यानी वाटर से करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब बच्चों, अब देखिए इन तीनों की परिभाषा क्या है। ठीक है, अभी तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से, अभिक्रियाओं के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ एकल क्षारीय अम्ल क्या होते हैं बच्चों। एकल क्षारीय अम्ल बच्चों ऐसे अम्ल होते हैं जिनका एक अणु जल के साथ क्रिया करके केवल एक हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके एकल क्षारीय अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझे, तीनों को समझाऊंगा, अभिक्रियाओं के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए एकल क्षारीय अम्ल का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे बताता चलूं आप लोगों को इसी के लिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए HCl, ये है बच्चों एकल क्षारीय अम्ल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं बच्चों H2O से, जल से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं आपको यही बता रहा था कि हम जब किसी एसिड की अभिक्रिया, किसी एसिड की अभिक्रिया वाटर से जब करते हैं तो क्या होता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। तो देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या है, देखिए उसको समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया जब होगी तो ये वाला H क्या करके सीधा मिलेगा, तो ये बच्चों H3O पॉजिटिव बनेगा, और साथ में बनेगा क्या बचेगा, ये आपका Cl माइनस बचेगा। तो बच्चों ये जो H3O प्लस है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब यहां पर देखो हाइड्रोनियम आयन क्या, केवल एक बना है। केवल क्या बना बच्चों? एक बना है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो अब मैं आपको यही बता रहा था कि एकल क्षारीय अम्ल बच्चों वे अम्ल होते हैं जिनका एक अणु, देखो यहाँ पे HCl का एक ही मॉलिक्यूल हमने लिया है, जल के साथ क्रिया करके केवल एक हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। इसलिए बच्चों ये जो आपका HCl होगा, ये आपका एकल क्षारीय अम्ल होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ इसी का। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी का, यहाँ पे देखिए HNO3, यानी आपका हमने लिया बच्चों नाइट्रिक अम्ल। क्या लिया बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं बच्चों, फिर से वाटर से करेंगे, H2O से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, अभिक्रिया होगी तो देखो यहाँ पे H3 बनेगा, फिर से ये H3O पॉजिटिव बनेगा, साथ में बच्चों आपका NO3 नेगेटिव बनेगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो देखो ये भी हाइड्रोनियम आयन है। क्या है बच्चों? ये भी हाइड्रोनियम आयन है। इसी लैंग्वेज को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं चलिए इस चीज को, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और साथ में हमें यहाँ पे नाइट्रेट आयन मिल रहा है, यहाँ पे Cl माइनस मिला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम इनमें तीनों में डिफरेंस करते हैं वो इसके हाइड्रोनियम आयन के बेस पर करते हैं। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा, अब देखिए HCl और आपका HNO3 दोनों ही क्या बच्चों? दोनों ही बच्चों एकल क्षारीय अम्ल है। अब देखिए अंतर आप क्लियर होगा आपको। अब हम बात करेंगे द्विक्षारीय अम्ल के बारे में, यानी डाई वैसिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, उसको समझ लेते हैं बच्चों। द्विक्षारीय अम्ल, देखिए मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, द्विक्षारीय अम्ल। ठीक है, क्या होते हैं ना, समझ लेते हैं बच्चों। द्विक्षारीय अम्ल वे अम्ल होते हैं, द्विक्षारीय अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल के साथ क्रिया करके, दो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। दो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोनियम आयन एक बना, लेकिन अब जो बनेंगे दो बनेंगे। चलिए समझाता हूं आप लोग को। तो द्विक्षारीय अम्ल का एग्जाम्पल है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, इसकी अभिक्रिया बच्चों में कैसे? वाटर से करेंगे, यानी जल से करेंगे, और जल के बच्चों यहाँ पे दो मोलिक्यूल लेते हैं। जल के यहाँ पे बच्चों दो मोलिक्यूल लेंगे, यानी H2O। कितने मोलिक्यूल लेंगे बच्चों? दो अणु लेंगे। समझ में आप लोग मेरा? जब अभिक्रिया जब आगे होगी तो क्या बनेगा बच्चों? आपको बनेगा, ये बनेगा देखिए 2H3O पॉजिटिव बनेगा, और साथ में बच्चों आपका SO4 नेगेटिव बनेगा। चलिए अभिक्रिया को समझा रहा हूं आप लोगों को। मैंने क्या कहा बच्चों? द्विक्षारीय अम्ल बच्चों ऐसे अम्ल होते हैं
जो जल के साथ क्रिया करके, ठीक है, जल के साथ क्रिया करके, ठीक है, दो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते। देखो ये क्या, ये हाइड्रोनियम आयन ही तो है, ये हाइड्रोनियम आयन ही तो था, जो ये था वही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितने मिले हैं, 2 मिल रहे हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। देखो इनका केवल एक अणु है, इनका एक अणु रहेगा, बॉर्डर के मोलिक्यूल कम बढ़ते हो सकते हैं। देखो यहाँ पे जल का एक अणु था, जल का एक अणु था, यहाँ पे जल के कितने 2 अणु है, लेकिन हम इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका क्या होना चाहिए, एकल क्षारीय अम्ल में एकल क्षारीय अम्ल का एक अणु होना चाहिए, इसका भी एक अणु होना चाहिए, ऐसे द्विक्षारीय अम्ल का भी एक अणु होना चाहिए, बॉर्डर के अणु कितने भी हो जाए। समझ में आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन द्विक्षारीय अम्ल जो होते हैं बच्चों, वो ऐसे अम्ल होते हैं जो जल के साथ क्रिया करके 2 हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरे बात। एक एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं, देखिए और एग्जांपल देखो इसका, H2CO3, H2CO3 बिल्कुल इसी का एग्जांपल है ये, द्विक्षारीय अम्ल का 2H2O, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल। अभिक्रिया होगी तो देखिए बिल्कुल सेम 2H3O पॉजिटिव, और साथ में आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CO3 है, तो CO3 यानी कार्बोनेट 2 नेगेटिव मिलेगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन मिले, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन मिले, ठीक है। तो ये दोनों जो हुए, ये आपका क्या है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और ये H2CO3 दोनों ही क्या, दोनों किसके एग्जांपल हुए, ये दोनों ही आपके द्विक्षारीय अम्ल के एग्जांपल हुए। तो आई होप की बात आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर हो गया। चलिए तीसरा हम बात करते हैं बच्चों, त्रिक्षारीय अम्ल क्या होते हैं। त्रिक्षारीय अम्ल क्या होते हैं, लगाते देखिए हेडिंग, त्रिक्षारीय अम्ल ये क्या होते हैं, ट्राई बेसिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, त्रिक्षारीय अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल के साथ क्रिया करके 3 हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, 3 हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। नाम में आ रहा है ना, देखो एकल मतलब 1 हाइड्रोजन आयन मिलेगा, द्वि मतलब 2 हाइड्रोजन आयन के 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, ठीक है, और त्रि मतलब 3 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे समझा रहा हूं, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, H3PO4, ठीक है, नाम है इसका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, बता रहा हूं। और यहाँ पर बॉर्डर के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, बॉर्डर के 3 मॉलिक्यूल 3H2O, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, बॉर्डर के मॉलिक्यूल कितना भी ले लो, यहाँ पे देखो एक अणु, यहाँ पे भी एक अणु, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर के 2 अणु, यहाँ पे बॉर्डर के 3 अणु। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एकल क्षारीय अम्ल होगा, इसमें जो हम इसका जो अणु लेंगे वो एक लेंगे। द्विक्षारीय अम्ल की जब बात करें तो इसका भी एक अणु लेंगे, और त्रिक्षारीय की जब बात करें तो इसका भी एक अणु लेंगे। बॉर्डर के मॉलिक्यूल कम बढ़ते हो जाएंगे, लेकिन इनका एक ही अणु लेना पड़ेगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो अभिक्रिया जब आगे होगी तो कैसे बनेगा, देखिए 3H3O पॉजिटिव, ठीक है, और साथ बनेगा बच्चा आपका PO4 नेगेटिव। समझ में आप लोगों को मेरी बात। और रिएक्शन देखो बैलेंस भी है, देखो 3 हाइड्रोजन ही है और 3 दूनी 6 है, तो कितने 9 हो गए, तो 3 3 9 हो गए। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, 4 हाइड्रोजन नहीं है, 2 दूनी 4, तो 6 हो गए, तो 2 3 6 हो गए। समझ में आ रहा, यानी सारी अभिक्रिया बैलेंस भी है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये एग्जाम्पल बच्चों मैंने इसको आपको बताया, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर समझ में आया होगा कि एकल क्षारीय अम्ल क्या होते हैं, द्विक्षारीय अम्ल क्या होते हैं, और त्रिक्षारीय अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मोनो बेसिक एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों डाई बेसिक एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में हम ट्राई बेसिक एसिड। आई होप क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। तीनों के मैंने एग्जांपल भी आपको बताए, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल बच्चों किसके, ये दोनों एग्जांपल किसके बच्चों, आपके एकल क्षारीय अम्ल के होते हैं, ठीक है। और ये जो H2SO4 है, H2CO3 है, ये दोनों किसके एग्जांपल है, ये आपके द्विक्षारीय अम्ल के एग्जांपल मैंने आगे सामने लिख भी दिया है, ठीक है। और आपका वो त्रिक्षारीय अम्ल होते हैं, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ बताया। तो इसका एग्जांपल और भी बता देता हूँ, देखिए एक आध और यहाँ लिख देता हूँ, देखिए साइड में यहाँ पे साथ आपने देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रीन पर कभी नीचे को ना दिख रहा हो कैमरे पे, ठीक है। तो ये हो सकता है देखिए H3PO3, ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल, ये भी बच्चे इसी का एग्जांपल। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस। नाम अंतर समझ में आ रहा है, यहाँ पे PO4 है, यहाँ पे PO3 है, तो ये फॉस्फोरिक है और ये फॉस्फोरस है, ठीक है। तो आज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। तो वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री की वीडियो सभी पाने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।